स्टोरी है वो कश्मीर के हवाले से जो मरियम नवाज साहबा ने गुफ्तगू की है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो इस वक्त बातचीत हो रही है ये कश्मीर पर उन्होंने कहा है कि हमें कुछ बू आती है, कोई गड़बड़ हो रही है और ये कश्मीर का सौदा किया जा रहा है। बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है। और फ़ारूक हैदर साहब जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं वो मरियम नवाज साहबा के साथ थे, और उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह की दो नंबरी की गई या आने वाले इलेक्शंस में, वो तो अपने मुस्लिम लीग नून के मैंडेट के हवाले से बात कर रहे थे, अगर उन्हें हराने की कोशिश की गई तो फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप मोदी को फेवर कर रहे हैं, आप जो हिंदुस्तान का बयानिया है आप उसको फेवर। ये बड़ी ही संगीन सूरत हाल है। जो बात कही थी जावेद लतीफ़ साहब ने, मेरे बड़े अच्छे वो दोस्त हैं, लेकिन बड़ी एक संगीन बात थी, पाकिस्तान को तोड़ने की बात थी। और उन्होंने अपने कायद को, वो इतने ज़्यादा मोहब्बत में बह गए कि उनको पाकिस्तान से भी मुकद्दम करार दे दिया। देखें, आप अपने कायद से जितनी मर्जी मोहब्बत रखें, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम सब सिर्फ उसी सूरत में हमारा वजूद कायम है अगर ये मुल्क कायम है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, ये पाकिस्तान की वजह से हैं। अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान ही टूट जाएगा या हम तोड़ देंगे या हमारा रिस्पॉन्स ये होगा, तो फिर वो गद्दारी के ज़ुमरे में ही आती है। मैं वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में इस कदर हालत ख़राब है कि सिर्फ 4 हफ्ते के लिए आटा बचा है खाने के लिए। और तो और हालत ये भी है कि पाकिस्तान के सांसद ने ये तक कह दिया है कि मैं पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दूंगा अगर मेरी बातें नहीं मानी गई हैं। इस बात का समर्थन मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, उन्होंने भी किया है। और ये तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब कश्मीर को छोड़ दिया उसके हाल पर और कश्मीर पर हार मान लिया, ऐसा इमरान खान के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऑल इंडिया टाइम्स को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने ये जो बयान दिया, न सिर्फ वो उस पर खड़े रहे बल्कि उनकी क़यादत ने, उनके साथी जो नून लीग के रहनुमा हैं, उन सब ने ये कहा कि ये जावेद लतीफ़ साहब की जो बात है ये दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर आप कहते हैं कि ये मशरक़ी पाकिस्तान वाला ये रिप्ले हो जाएगा, और आप ये जो बात कर रहे हैं, आप थ्रेट किसको कर रहे हैं? इसका एक बैकग्राउंड है। इसमें आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों पर, और आप कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। यानी फिर आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान टूट जाए? ये कैसे मुमकिन है? 22 करोड़ का मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, करोड़ों लोगों ने इस मुल्क को बनाने के लिए हिजरत की, कुर्बानियाँ दी। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कोई साजिश भी कर दी, कुछ हो गया, तो आप इस पाकिस्तान को नहीं रहने देंगे। आप मशरक़ी पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं कि आप पाकिस्तान को तोड़ देंगे। और गद्दारी क्या होती है? आप जितना मर्जी तनकीद करें किसी की परफॉर्मेंस पर, जितनी मर्जी मोहब्बत का इजहार करें अपनी लीडरशिप के साथ, लेकिन पाकिस्तान को बीच में क्यों लाते हैं आप? ये कोई इतना कमजोर मुल्क है खुदा ना खास्ता कि जो कोई उठे और वो कहे कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, कोई कहे कि ये बहुत ही नामुनासिब बात थी। अच्छा, फिर अगर बात कर ली तो इस पर थोड़ा कोई रिग्रेट कर लेते, कह देते कि मैं जज्बात में कह गया हूं। नहीं, कहा कि मैं इस बात पर कायम हूं, उनके साथियों ने कहा मैं इस बात पर कायम हूं। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा क्या कहती हैं उनके बारे में कि वो बड़े सच्चे लीडर हैं। और मरियम नवाज साहबा के वालिद मोहतरम ने कश्मीर के हवाले से जो 2 नंबरी की थी, उससे बड़ी 2 नंबरी पाकिस्तान में कोई कर सकता है? जिस तरह मोदी को अपनी नवासी की शादी में बुलाया था। ये लोग बात करेंगे, ये पाकिस्तान के इदारों पर उंगली उठाते हैं। इनको किस मुंह से ये उंगली उठाते हैं? इनके सारी इन्होंने पाकिस्तान के कौमी इदारों को उस वक्त एतमाद में लिया था, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को लिया था एतमाद में, जब अपने चाचे को वहां बुलाया था मोदी को और अपने घर पे। ये किस मुंह से बात करते हैं कि जी ये लोग पार्लियामेंट को एतमाद में लें? और ये पार्लियामेंट को कौन बाईपास कर रहा है? पार्लियामेंट को बाईपास नवाज शरीफ करते थे। कितनी पार्लियामेंट को अहमियत देते थे नवाज शरीफ साहब अपने दौर में, सबको पता है। लेकिन कश्मीर के हवाले से नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है, हिंदुस्तान के साथ यारी के हवाले से जो गुफ्तगू है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो तो कहते हैं ये लकीर भी बस ऐसे ही बीच में एक पड़ गई हुई है, ये सारी उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो ये लोग जो है, तो और ये फारूक हैदर की बात कर रहे हैं आप। फारूक हैदर ने किस कदर एक गैर जिम्मेदाराना बयान बतौर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चंद माह पहले दिया था, जिसकी वजह से कितना तनाज़ा खड़ा हुआ था। तो ये लोग तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। इनको ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों पर जहर उगलने के सिवा इनका कोई काम नहीं। लेकिन जो बात आपने सनी साहब की है कि हर कोई चाहता, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं और अमन ही ज़रूरी है पाकिस्तान और भारत के अवाम की तरक्की के लिए। लेकिन उसके लिए कश्मीर का मसला हल होना बड़ा ज़रूरी है। तमाम इश्यूज जो हैं एक एक करके उन पर बात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन एक कंपोजिट डायलॉग की सूरत में नहीं होना चाहिए।
और पाकिस्तान ने सोचा, पाकिस्तान ये एक बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि ऐसे हालात में कि जिस वक्त एक इंतहाई बेयकीनी है और भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है कश्मीर को एनेक्स करके, उन्होंने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसको भी ख़त्म किया। लेकिन बहरहाल जंग किसी मसले का हल नहीं होती और ये बिल्कुल एक सही अप्रोच है। और इसके लिए अगर पाकिस्तान और भारत के जो सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट लोग हैं, अगर उनकी मुलाकात हुई और उसके नतीजे में फिर DG एमाउज ने एक जो पुराना मुआहदा था उसकी तजदीद की और उसके बाद अभी तक LOC पर कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई मासूम जान ज़ाया नहीं हुई, तो फिर इसका मतलब ये है कि देयर इज़ सम सब्सटेंस। वो आज उन्होंने इतनी संगीन बात कर दी है, इल्ज़ाम लगा दिया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर कि जनाब आप दूसरे मुल्क में बैठकर कश्मीर का सौदा कर रहे हैं। और फिर मैं जो डॉन के इदारियों को मैं इससे मिलाता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है डॉन वही अखबार है जिसमें सिरिल अलमेडा ने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू छापा और फिर वो जो सारी कहानी थी जो डॉन लीक्स, वो सारी और इनकी ऑर्केस्ट्रेट थी, उसमें मरीम नवाज साहबा और वो जो उस वक्त के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद साहब, उनका एक बड़ा हिस्सा था। तो अभी फिर डॉन में ये स्टोरी आई है जिसमें आज उनके इदारिये में ये कहा गया है कि स्टेक होल्डर्स को आप कॉन्फिडेंस में लें। अब कॉन्फिडेंस में लेने के लिए तो फिर बातचीत होती है। वैसी ही बात शायद मुस्लिम लीग नून चाहती हो, जैसे मारगला के एक मेस में मारगला रोड पर एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तमाम सियासी कायदीन को मदऊ किया गया था। वहाँ पर बात तो गिलगित बल्तिस्तान की होनी थी, लेकिन वहाँ पर नैब के कवानीन भी डिस्कस होना शुरू हो गए। जाहिर है जब आपकी मीटिंग होती है तो फिर कोई किसी को रोक तो नहीं सकता कि कुछ भी आप बात कर लें। तो इस इशू को मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपकी ओपिनियन चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस इशू पर अगर हम प्रेशर डालेंगे तो जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी करने वाले हैं वो हमसे बात करने पर मजबूर होंगे। लेकिन मैं एक बात की वजाहत कर दूं, मैं अगर उस ब्रीफिंग में नहीं था, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड देयर, लेकिन जो मुझे पता चला उसमें भी ये कहा गया कि इस हवाले से जो भी फाइनल सेटलमेंट होगी, इस हवाले से जो भी मामले का हल होगा, उसकी निगोसिएशन जो हैं वो सियासी कायदीन ही करेंगे, वो पाकिस्तान के वजीर खारजा ही करेंगे। यानी ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के इदारे या पाकिस्तान के अस्करी जो लोग हैं, जो हमारी जो लीडरशिप है, वो अपने तौर पर कोई फैसला कर ले। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्रेडिबिलिटी बाहर की दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की फौज की है। अगर टोनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के मसले पर 2 कॉल्स की हैं तो वो भी सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा को। अगर ऑस्टिन लॉयड जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं, अगर वो जाते हैं अफगानिस्तान और इंडिया आते हैं तो वो भी जो कॉल करते हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा को कॉल करते हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके जो यहाँ पर, मैं ये सिर्फ एक जमात की बात नहीं कर रहा, तमाम जो जमातें हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है शायद बैरूनी दुनिया में इस तरह से नहीं है, या वो उनको इतना ताकतवर नहीं समझते कि उनसे बात करें। उनसे जो भारत की फौज ने जो राब्ता खुद किया पाकिस्तान की फौज से और कहा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई पॉलिटिकल लीडरशिप से गुफ्तगू होगी, बातें आएंगी।